तो भाई साहब, इस वीक का दूसरा सदमा लगा था मेरे को वॉर 2 मूवी देखने के बाद। कुली देखी जो मैंने, इतना तगड़ा प्रमोशन था। मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी अच्छी कि भाई रजनीकांत है, कई दिनों बाद मिल रहा है, वैसे इतने अच्छी मूवी बनाता है तो मुझे लगा अच्छी होगी। नो डाउट रजनीकांत का रोल एक्टिंग अच्छी है, बट वो ना मोनोटोनस हो गया है। मेरे को जमाने बीत गए हैं, रजनीकांत एक जो पर्टिकुलर एक्टिंग स्टाइल है, मूवी मेकिंग स्टाइल है, उससे ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। और फिर पता चला था कि इसमें आमिर खान भी कैमियो करने वाले हैं, तो मुझे तो उम्मीद थी अच्छी होगी, बट मजा नहीं आया कुल मिला के। लोग तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड इसने 150 करोड़ पार कर दिए हैं एक दिन में। और वॉर 2 ने भी तीसरा दिन आज, ये भी तकरीबन 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा है टिकट खरीद कौन रहा है और बेच कौन रहा है। एनीवेज, तो ये मूवी में देखो स्टार्टिंग थोड़ी सी ठीक ही लगी। अभी स्टोरी क्या बताऊं, बट ये मूवी मुझे लग रहा है कि बेरोजगार को रोजगार देने की योजना है, बिकॉज इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको कई दिनों से मूवी नहीं मिल रही थी, तो मिल गई है। जैसे नागार्जुन है, उसको श्रुति हसन है, कटप्पा भी महाराज इसमें है। तो बेरोजगार संघ वाले सारे के सारे किरदार इसमें ले लिए हैं। आमिर खान का वेट करते रहे तो एंड में मिला है। बड़ा ही छपरी लुक है उसका, काली बनियान काला कच्छा पहन के, और उसमें बड़े लेदर बूट। अरे भाई, मेरे कच्चे बनियान बूट कौन पहनता है? कच्चे बनियान पहनता है, क्रॉक्स पहना है, चप्पल पहना है, स्नीकर, मतलब चलो एनीवे। तो आमिर खान का कोई ज्यादा रोल है नहीं, बे मतलब का बस बनाया था कि अमीर है, ये है वो है, साउथ में एंट्री होगी। तो ये मूवी की स्टोरी मैं बताऊंगा, नहीं देख लेना अगर आपको पैसे बर्बाद करने का शौक है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अगर बात करें कि 5 में से नंबर देने की, तो 2, और रजनीकांत के से आधा और 2.5 नंबर से ज्यादा इसको देने का मेरे को मन हो नहीं रहा है। कॉन्सेप्ट देखो मूवी का, बेसिर पैर का है। एक साइंटिस्ट है, कटप्पा एक साइंटिस्ट है, श्रुति हसन का बाप है। अब बाप तो नहीं है, बाद में पता चला कोई और है, तो स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। तो क्या होता है, एक चेयर बनाता है वो कि भाई जिसमें बिजली का करंट लगाएंगे तो, और उससे मरे हुए जो जंगली जानवर हैं, जैसे बिल्ली कुत्ते रोड में मरते, तो उनको वो एकदम जला के राख कर देते। तो ऐसे करके ये बनेगी। अब हंसी मुझे इस बात की आई, ऐसे ही अब बहुत मशीन है। हरिद्वार में जाओ आप, वहां पर लाश जो, अब लकड़ी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्यूनरल होता है, तो बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर साला पैसे तो लगा लेते कुर्सी में। कुर्सी सच बता रहा हूँ, पहले जमाने में एक लोहे की फोल्डिंग कुर्सी आती थी, जो टीन का पतरा नीचे होता, टीन का पतरा ऊपर होता था, और खोखले पाइप से होती थी, बिल्कुल वैसी लग रही थी, और 2-3 स्प्रिंग उसमें टांग दिए। वो कहीं से भी इतनी टेक्निकल कुर्सी नहीं लग रही। और देखो भाई साहब, अगर उसमें उस लोहे की टीन की कुर्सी में मैं करंट छोड़ूंगा, तो बॉडी को जलने में 1400, 1500, 2-2 हजार मतलब सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। जब तक वो हड्डी कुत्ता बिल्ली भुनेगा, राख बनेगा, उससे पहले वो कुर्सी ही पिघल के पानी बन जाएगी। ये लॉजिक लाया कहां से? थोड़ा उस कुर्सी को जब इतना महत्व दिया था, उसी कुर्सी के आगे पीछे पे पूरी मूवी बना दी। अब कुर्सी में तो पैसा खर्च कर लेते। तो दोस्तों, रजनीकांत अपनी ना पुरानी जो एक मोनोटोनस एक्टिंग वाला स्टाइल है, कंफर्ट जोन है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और मेकर्स भी उनसे यही काम करा रहे, डायरेक्टर भी यही करवा रहा है। उनका वही स्टाइल है, इधर देखना और यहाँ मारना है, उधर देखना और यहाँ मारना है, और बिल्कुल घबराने, पलके भी नहीं झपकाते। अब उम्र होगी, अब ये एक्शन ना सूट सा नहीं कर रहा है। कई सीन ऐसे हैं जैसे वो लड़ने जाते हैं, अरे बिल्कुल बांस की तरह खड़े, थोड़ा डक भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, खड़े, इसको मार रहे, उसको मार रहे, आगे बात कर रहे, पीछे मार रहे हैं। यही मूवी में दिखाया गया है, और शायद साउथ में चलता है, पहले भी चलता था, अभी भी शायद थोड़ा बहुत जो पैसा मूवी ने कमाया है रजनीकांत की प्रेजेंस और उसके पर्टिकुलर ऑरा की वजह से कमाया। अदरवाइज स्टोरी राइटिंग थी बकवास, मैंने बता दिया है। जो लोहे की कुर्सी है, जो मुर्दों को भून के राख बना देती, तो कुछ विलेन की नजर पड़ जाती है, वो उसको जबरदस्ती बोलते कि अब तू बड़ी कुर्सी बना, हम मर्डर करते, तो वो मर्डर से लाशों को हम जो है सबूत मिटाएंगे, तो बना, ऐसे करके उसको प्रेशर डालते हैं, बनवा लेते हैं। और फिर वो चोर उचक्के को पकड़ने के लिए घूमते रहते हैं। कभी कभी आपको लगेगा वो पुलिस वाला जो नागार्जुन के गैंग में घुस गया, वो नागार्जुन का खास है, राइट हैंड है। फिर कभी लगेगा वो पुलिस वाला है, वो तो पुलिस का खबरी है। कभी अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कभी इसकी बीवी वहां मिल जाएगी, वो उसको मार देगी कल। मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग सी मूवी है। और फिर लास्ट में पता चलता है कटप्पा और रजनीकांत रिश्तेदार भी, जिया साला है और बेटी वो है, ये इसकी नहीं थी, उसकी बेटी थी। तो मूवी में बिल्कुल भी दम नहीं है, स्टोरी राइटिंग बहुत ही बकवास है। अगर मैं रजनीकांत को हटा दूं इस मूवी से, तो मूवी में सच बता रहा हूं, लोग 15 मिनट ना देखें थिएटर में।
अब स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, मेकर्स और डायरेक्टर को लगता है कि रजनीकांत है, कुछ भी करा लो हजम हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, एक विलेन है जो उसकी तस्करी करता है, जो इम्पोर्टेड महंगी घड़ियां होती है, बट उसकी आड़ में वो मानव तस्करी कर सकते हैं, उसमें नहीं जाते। घड़ी की बात में हम विल स्टिक ऑन टू द एक्सपोर्ट ऑफ इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ लग्जीरियस एंड एक्सपेंसिव वॉचेस। तो रजनीकांत कैसे मारता है, जब उसको पीटता पड़ता है एक उसके चमचे को, तो चेन वाली घड़ियां ऐसे, वो ऐसे चेन वाली घड़ियों की खूब लंबी सी जोड़ जोड़ के रस्सी बनाता है। पहली बात तो चेन लॉक होती है, वो एक दूसरे में घड़ी फंसी नहीं सकती, स्ट्रैप वाली फंस सकती है, स्ट्रैप जो खुले होते हैं, चेन वाली तो ऐसे बंद होती है, वो बंद घड़ी दूसरे बंद में कैसे रहेगी। चलो रजनीकांत उसने लगा लिया, फिर वो उस चेन चेन की वो घड़ी की चेन से रस्सी बनाता है, उसे गले में डालता है और उसको फांसी लगा देता है। अरे भाई मेरे, घड़ी कितनी भी महंगी हो, जो उसकी चेन और जो डायल में पिन होता है ना, वो पतला सा होता है, वो मानव मतलब वेट नहीं सहन कर सकता। अरे यार तुम रजनीकांत से कुछ भी करवा दो। बात करें नागार्जुन की एक्टिंग की, कभी कभी पिछली मूवी में तो करी थी, इसमें तो उससे एक्टिंग हो नहीं पाई, अब आगे हो भी नहीं पाएगी। उसको लगता है कि सूट बूट पहन के स्लो मोशन में चलूंगा, कभी चश्मा पहनूंगा या चश्मा उतारूंगा। पूरी मूवी यही करा उसने, या चश्मा पहना है, उतारा है, सिगरेट पी है, हटाई है, पी है, हटाई है, कभी दारू का ग्लास ऊपर करा है, कभी नीचे करा, कभी बोतल करी है, कभी ये करी, पूरी मूवी यही करा। इसको एक्टिंग बोलते हैं। रजनीकांत कुली है तो उसने अपना गरीब वाला जो वो था वो भूला नहीं है, तो वो दारू भी ऐसे पीता है, कभी कभी ग्लास पीता है, कभी जैसे पानी पीता है ऐसे पीता है। वो उसको सिगार ऑफर करता है तो वो बीड़ी, उसकी सिगार बीड़ी जलाता है। तो रजनीकांत को दिखाया गया दोस्तों के लिए या जो भी है अपने खास के लिए, अपना कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। चलाता तो वो एक पीजी या हॉस्टल है, बट यहाँ पता नहीं कहाँ से इतना खतरनाक रॉ एजेंट बन जाता है। वो उसका पुराना स्टाइल है। रजनीकांत है भाई, वो कुछ भी बन सकता है। और नागार्जुन ने मूवी का नाश मारा। श्रुति हसन ने भी अब पता नहीं जब से यहाँ पर कुछ भरवाया होटल, बोलना भूल गए, बोलना क्या भूल गए, एक्टिंग में भूल गए। तो मेरी छुट्टी के 2 दिन बर्बाद हुए। एक वॉर ने मेरा आधा कलेजा चीर दिया था और बची कुची जान निकाल दी थी इस कुली ने। देखना है आप लोग देख लो। मैं तो बोल रहा हूँ दोनों मूवी बंडल है, चाहे आपको मीडिया रिपोर्ट कुछ बोले, इतने करोड़ कमाने, मैं लिख के दे रहा हूँ ये झूठी रिपोर्ट है। एग्जैक्ट मतलब इन्फ्लेटेड नंबर बता रहा है, या ये ब्लॉक बुकिंग है, या ये खरीदी हुई मीडिया है, खरीदे हुए कुछ न कुछ मूवी रिव्यू वाले जो उसको खतरनाक हिट बता रहे हैं। वरना दोनों मूवी इस लायक है ही नहीं जितना इनका फेक, इनकी पब्लिसिटी हो रही है।